बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आसिम साहब, कैसे हैं? क्या खबरें लेकर आए हैं आज? मौसम सर्द होता खबरें जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है खबरें जो हैं गर्म होती जा रही हैं। मलिक साहब, खबरें बहुत हैं। और आपने ही कहा था और साथ में सुहेल आफरीदी साहब ने भी कहा था, हमने एक वीलॉग भी किया था कि नवंबर के महीने में कुछ कुछ और दिसंबर के महीने में बहुत कुछ। बहुत कुछ। याद है वो जुमला जी आपको मेरा? जी 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 जी। अब बहुत कुछ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, वो आप डेफिनेटली मेरे इस वीलॉग में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीजें आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ। सीनियर सहाफी हैं, उनकी एक रिपोर्ट के हवाले से मैं चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि इस वक्त दो ऑप्शन जेर गौर हैं। एक ये कि 2026 में कबल अज वक्त इलेक्शन करा करा दिए जाएं और फॉर्म 47 के जरिए नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि इमरान खान को सजा दिलवाकर 10 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाएं और इसके लिए आईनी अदालत काम करेगी। आपका इल्म क्या कहता है कि इन दो ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि 2026 में कोई, बट देखें डेफिनेटली सितारों के रोशनी में ये तो नजर नहीं आएगा कि इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा मेजर इवेंट नजर आ रहा है? और आपका इल्म क्या कहता है कि आपने वर्किंग बहुत की है, पाकिस्तान का जायचा बहुत रीड किया है, तो आपको क्या लगता है 2026 में कुछ इलेक्शन नजर आते हैं, या इमरान खान की आप समझते हैं कि 10 साल उनको कोई सजा ऐसी दिलवा दी जाए? और आईनी सजा तो उनको डेफिनेटली हुई है, तो 10 साल तक ये सिस्टम मजीद कंटिन्यू किया जाए आईनी अदालत के जरिए, जो वो बात कर रहे हैं। और जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि दिसंबर में बहुत कुछ, क्या कहेंगे आप? देखिए आसिम भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 10 साल की अब सजा होगी। ये मामला तब बन सकते थे, हाँ, जिस वक्त खान साहब का टाइम खराब चल रहा था। अब मैंने जैसे पहले भी बताया है, बार बार बताया है और हर वीलॉग में बताया है कि पीटीआई का मुश्किल दौर खत्म हो चुका है। पीटीआई बाउंस बैक कर रहेगी और वो बाहर निकलेगी और 2026 पीटीआई के लिए बड़ा जबरदस्त होगा। अब इससे आप पूरा आप माशाल्लाह प्रोड्यूसर हैं, आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाता है। तो इससे आप पूरा आइडिया बना लें। और एक बात याद रखिएगा, मैंने जैसे आपको एक कैलकुलेशन दी थी 2 दिन पहले, 18 साल वाली। मैं उसको फिर जी यहां पे बिल्कुल। रखूंगा। मैं 18 साल के रेफरेंस से जरूर बताना चाहूंगा कि अगले साल कुछ नहीं, बहुत कुछ, उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। अल्लाह करे अच्छा हो, अल्लाह करे अच्छा हो, लेकिन बजाहिर पास्ट हिस्ट्री रही है कि इस नक्षत्र में पाकिस्तान डैमेज होता, अनफॉर्चुनेटली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हो, मैं यही कह रहा हूँ अल्लाह करे अच्छा हो। लेकिन जो हिस्ट्री बता रही है, पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है, वो यही बता रहा है कि जब जब राहु इस नक्षत्र में आया है, स्पेसिफिकली जो दो प्लैनेट अगर हम काउंट करें जो उसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, जुपिटर और सैटर्न, अगर उनको भी हम देखें तो बहुत क्लियरली महसूस होता है कि जो मामलात हैं खराबी की तरफ जाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। बाकी ये गैब का इल्म नहीं है, कैलकुलेशंस हैं, बार बार बताई हैं। और इस दफा तो प्रूफ भी करके दिखाया है कि इस तरह से कैलकुलेट किया है, तो जिसको करना है मोस्ट वेलकम, वो जाएं, रिसर्च करें, उनको समझ में भी आएगी। और जो आपने एक बात की ना सर, बहुत कुछ, वो बहुत कुछ का इंडिया जो है खान साहब के जो पैगाम से आपको महसूस हो गया होगा। लेकिन इस दफा खान साहब की सियासत जो है, उसकी जो यूं कहें डायमेंशन, वो सिर्फ पीटीआई के ऊपर नहीं है। उन्होंने अपनी सियासत के अंदर दूसरी जमातों को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये जो महमूद अचकजई साहब जो है, ये शायद किसी और पार्टी को बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो केपी मैप के हैं वो, वो। जी, तो वो अपनी पार्टी के अंदर अपनी पार्टी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और दूसरी डायमेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि उनको भी आइडिया होगा कि ये जितने भी पुराने सियासतदान हैं ये मंझे हुए, और इस दौर में जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चल रही है, डेफिनेटली मंझे हुए खिलाड़ियों का ही काम है। नो डाउट सोहेल अफरीदी जो बहुत कुछ की इंडिकेशन दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से भी बहुत करने जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहले ये होता आ रहा था कंटिन्यूअसली कि सिर्फ एक ही जमात रोड पे आती थी और वही अंडर अटैक आती थी। इस दफा इन्होंने क्लब किया है सारी जमातों को, और ऐसा ही लगता है कि ये एक एक मौके पे ऐसा लगता है सबको कि ये एक जगह जमा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है अब ये डाइवर्सिफाई करेंगे, जैसे वो कहा जाता था डी जॉक पहुंचे। अब मुझे ऐसा लगता है प्लैनेट्स की नजर में, क्योंकि ये प्लैनेट जो है डाइवर्सिफाई करता है, ये सुकड़ता नहीं है चीजों को लेकर। जैसे अगर ये जलसे वगैरह करेंगे,
एट अ टाइम, जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जांपल जहन में आई है। कल की बात है, सोहेल आफरीदी कहीं और थे, ठीक है, और अलीमा खान ये कहीं और धरना दे रही। बिल्कुल ऐसा ही है। ये यही एग्जांपल है। तो इस दफा अब इनके जो मामलात हैं इनको संभालने मुश्किल होंगे हुकूमत को, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई करेंगे अपने जितने भी इनके तकरीब रखना चाहते हैं, धरने रखना चाहते हैं, ये एक जगह सबको नहीं एंटर करने देंगे, क्योंकि उनको पता है एक जगह आएंगे तो आराम से सब शिकार में आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा है, प्लेनेट डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, इसी तरह से आपको जमीन पे भी चीजें डाइवर्सिफाई होती हुई दिखेंगी। तो यही चीजें आगे आपके सामने जब आएंगी तो आपको फील होगा कि अब प्लानिंग चेंज हो रही है। अब जो ये लोग एक ही जगह जमा होके एक दफा जोर लगाते थे, अब ये हर जगह जमा होके जोर लगाएंगे। तो मुझे पीटीआई का मुस्तकबिल बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। पर शर्त ये है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई ऐसी गलती ना करें, क्योंकि टाइम बहुत क्रिटिकल है। ओवरऑल टाइम, पीटीआई की टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल टाइम क्रिटिकल है। कोई गलती जो है इनके आड़े आ सकती है, हाँ अलबत्ता अब ये स्टेप लेना जरूर शुरू करें, इनके फेवर आएंगे आएंगे। तो ये सब प्लेनेट की ट्रांजिशन है, अपने गैर हो जाते हैं और गैर अपने हो जाते हैं, प्लेनेट के घूमने की देर है बस। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मानते हैं हम इस बात को, बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं, आपको क्या नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से भी, जो एक हमने आपसे पहले भी एक विलॉग किया था कि पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है जो छोड़ के जा चुकी है, वो कोशिशें कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत के और पीटीआई के दरमियान कोई रास्ता निकाला जाए, मफाहमत की बात की जाए। तो आपको क्या लगता है, कुछ आने वाले दिनों में कन्फ्रंटेशन नजर आ रही है आपको, या मुफाहमत की कोई सियासत नजर आ रही है पाकिस्तान में? आसिम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्रंटेशन का दौर चल रहा है, तो यहाँ पे मामलात आराम से नहीं सॉल्व होने वाले, मामलात खराब होते हुए ही दिख रहे हैं। अल्लाह करे आराम से हो जाए, लेकिन जो टाइम था जिसमें ये चीजें सॉल्व हो सकती थी, उस टाइम को हुकूमत ने इस तरह से यूज किया कि जैसे कल नहीं होना और चीजें बदलेंगी नहीं, और अब ये मजीद पीटीआई एक मुश्किल दौर में एंटर होगी। जाहिर है जो भी तंजीम होती है हुकूमत में, वो यही समझती है कि हुकूमत अब उन्हीं की है। बट एट द सेम टाइम सितारे बदलते हैं, प्लेसमेंट बदलती है, चीजें बदलती हैं। तो अभी जो है चीजें बदल चुकी हैं, बदलती नहीं, अब बदल चुकी हैं। तो अब जो है मुझे नहीं लगता कि ये एक टेबल पे बैठ के पैचअप होगा। हो सकता है पैचअप हो, लेकिन मामलात खराब होने के बाद। तो अब मुझे नहीं लगता कि मामलात आराम से सॉल्व। बाकी आगे देखते हैं, अल्लाह बेहतर जानने वालों में से। बेशक अल्लाह बेहतर जानने वालों में से है। मलिक साहब, आप कुछ लोगों के सवालात ले लेते हैं। जी। बड़े तारीफी मैसेजेस आए हैं आपके लिए कि बहुत पावरफुल नॉलेज रखते हैं आप, और आपका हर व्लॉग देखते हैं। इसके अलावा एक थैंक यू। सवाल है, 26/4/1984, जी जी। प्लीज बता दें कि मेरे माली हालात कब बेहतर होंगे। नरगिस नाम है इनका। 26/4/1984। इनकी लाइफ डिफिकल्ट है, मेरे ख्याल से इनको बाहर रहना चाहिए था बचपन से। अभी 29 टाइम मार्च लगेगा। 19 जी। 29 मार्च 1999। शादी के हवाले से जानना चाहते हैं कि बता दें कब तक होगी। नहीं पता चलेगा, जायचा बिल्कुल ठीक बनवाना है। पड़ेगा। 28 मई 1973 प्रमोशन कब हो सकती है? ये तो मैं पहले ही पूछ चुका हूँ। और वाइफ कब आएगी घर? ये सवाल आपका ले कल चुका हूँ कल मैं, लिया है, रियाज कल अहमद लिया है हमने। की पिछले व्लॉग में लिया था। रियाज अहमद साहब, आपका सवाल ले चुका हूँ मैं। आप काइंडली देखिएगा हमारा व्लॉग, आपको मिल जाएगा। मेरे बच्चे की इब्राहिम इंडिया से, ये भी हो चुका है, इंडिया से इब्राहिम। मेरे ख्याल से जितने हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज आप अपना सवाल करके सवाल देखा जरूर करें, क्योंकि उसमें ये 24, होता है कि दूसरे लोगों बिल्कुल को मौका मिल जाता है। जी। बिल्कुल। 24/4/2004 डेट ऑफ बर्थ है। स्टूडेंट वीजे पे बाहर जाना चाहते हैं, शायान नाम है इनका। मुझे ऐसा लग रहा है इनको भी देखा है, लेकिन नाम नहीं सुना। ये बाहर जाएंगे, लेकिन अभी जरा मुश्किलात आएंगी, इनके सफर इतनी आसानी से नहीं होगा, इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ेंगी। इंजीनियर बने तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इनके नंबर से पता चल रहा है मुझे, इंजीनियर या डॉक्टर।
बिल्कुल ठीक है। 17 अगस्त 1990, फुरकान नाम है। फाइनेंशियल लॉसेस कह रहे हैं बहुत ज्यादा हो चुके हैं, सिचुएशन बेहतर कब होगी? शॉर्टकट नहीं ले अपने बिजनेस में, इनको बहुत प्रॉब्लम होगी शॉर्टकट में। अगले साल से इंप्रूवमेंट आएगी अगस्त के बाद। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 30/11/2025 है। 5:40 सुबह के उनका डेट ऑफ बर्थ ऑफ टाइम है। मैं उसका नाम फॉरेन सोचा है, आप हमें कोई नाम सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, ये जायचा देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। मतलब ये रिसेंटली जो है इनकी बॉर्न हुई है 30/11, मतलब ये 4-5 दिन की जी। बच्ची है। माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टार्स लेकर पैदा हुई हैं। माशाल्लाह, हम सब दुआ करते जी। हैं, हमारे देखने वाले भी दुआ करें कि उनका नसीब अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे। मोहम्मद राशिद है, 6/28/1979, यानी कि 28 जून। 28 जून, कुछ ओके। हालात और नेक्स्ट टाइम कैसा होगा उस हवाले से बता दें। जी, मुझे ऐसा लगता है ये बाहर होने चाहिए, अगर नहीं है तो ये जहाँ बॉर्न हुए हैं वहां से दूर होंगे। हालात आपके 2026 से बेहतर होंगे, ये साल तो आपका बड़ा मुश्किल गुजर रहा होगा। 24/4/1974 डेट ऑफ बर्थ है। मोहम्मद इसरार नाम है। वो पूछ रहे मेरे माली हालात कब बेहतर होंगे। टाइम लगेगा सर, अभी अभी मसले चलें, ज्यादा दिख रहे हैं वजह। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।